तो बॉन्ग के प्राइस अगर आप देखेंगे तो 0.000 बहुत सारे जीरो और 17636 के आसपास हैं, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये 32% से भी ज़्यादा डाउन है। और अभी मार्केट में जब ये आया था उसके बाद बहुत ज़बरदस्त मतलब ऐसे भाग रहा था बिल्कुल कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, तो आपको पता लगेगा कि ये अपने इनिशियल प्राइस से कहाँ तक का इसने रिटर्न दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर अभी आप देखेंगे करंट जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई जो अभी ये लगा कर आया है कल परसों, उससे 67% डाउन हो गया, नहीं एकदम क्रैश हो गया। अब जिस लोगों ने ऊपर बाय कर लिया होगा उसका तो टाटा बाय बाय होने वाला है। और अपना जो ऑल टाइम लो है जहाँ से ये प्राइस बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, जो इनिशियली इन्वेस्टर्स को मिला होगा जिस प्राइस पे, वहाँ से आप देखेंगे तो 1625 यानी कि लगभग 162x का यहाँ पे रिटर्न दिया है इसने, 162x का रिटर्न। बट ये उन लोगों के लिए रिटर्न है जो जिन्हें ये इनिशियल प्राइस में या फिर वेस्टिंग के टाइम पे इनको मिला होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ कि बॉन्ग एक्चुअली है क्या और मतलब क्यों है, पर्पस क्या है बॉन्ग के बनाने का। तो बेसिकली इसका पर्पस सिर्फ एक ही है, ये सोलाना की ब्लॉकचेन पे सबसे बड़ा कम्युनिटी टोकन खुद को बनाना चाहते हैं, और ये बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी वाला इन्होंने यहाँ पे सीन करा है। जैसे कि शिबा इनू, डॉजकॉइन, ये सब कम्युनिटी ओरिएंटेड जो है टोकन है। तो सोलाना पे अभी तक कोई ऐसा टोकन नहीं था, तो बॉन्ग ये बोल रहा है कि सोलाना की ब्लॉकचेन पे मैं ही सबसे बड़ा टोकन यहाँ पे बनने वाला हूँ। और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये इसका वाइट पेपर है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, मैंने पूरा पढ़ लिया, खंगाल लिया। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बता देता हूँ जो भी किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 50% इनका एयर ड्रॉप में जाएगा, बाकी का 50% कम्युनिटी के लिए रहेगा। वो भी बहुत सारी चीज़ों के लिए रहेगा, कम्युनिटी में भी किस किस चीज़ों के लिए रहेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जो NFT प्रोजेक्ट हैं, जो बड़े NFT प्रोजेक्ट हैं सोलाना पे, एक तो एक डीजेन करके है और एक और है प्रोजेक्ट, अभी तो वो माइग्रेट होने की कगार पे हैं। वो 20% जाएगा वहाँ पे, 15% जाएगा ओपन बुक ट्रेडर्स जो हैं उनके पास जाएगा, और 10% आर्टिस्ट के पास जाएगा, और 5% जो है सोलाना डेवलपर्स, जो सोलाना की डेव टीम है उनके पास जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि किसी भी कंपनी में आप कभी भी काम करते हैं तो इनिशियली जब स्टार्टअप के टाइम पे लगेंगे तो आपको शेयर्स भी मिलते हैं। तो ये डेवलपर्स का काम वही है जो सोलाना डेव वहाँ पर कम्युनिटी में काम करेंगे बॉन्ग की, उनको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ टोकन्स मिलेंगे। और यहाँ पर जो है लीनियर वेस्टिंग है 3 साल की, तो बहुत ज़्यादा पम्प डम हमको देखने को, जैसे कि और यहाँ पर लीनियर वेस्टिंग है वो 3 साल की है। 3 साल में हर महीने यहाँ पे कुछ ना कुछ टोकन्स रिलीज होंगे। रिलीज किन को होंगे? जो पब्लिक सेल में, प्राइवेट सेल में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करा होगा। प्राइवेट सेल में यूजुअली कम पैसों पे जो कॉइन मिल जाता है, और जो पब्लिक सेल है उस पर थोड़ा सा महंगा मिलता है कॉइन, और जो प्राइवेट सेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी थोड़ी अमाउंट भी ज़्यादा होती है। तो इसके बाद यहाँ पर जो अर्ली कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको 20% के आसपास मिलेगा, और 5% फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बॉन्ग एक डाओ भी बनाएगा, गवर्नेंस इनका टोकन भी शायद कुछ, और अगर इसके अलावा भी कोई टोकन लॉन्च होगा तो हमको पता लग जाएगा। तो 15% वहाँ जाएगा, 5% इनिशियल लिक्विडिटी में जाएगा, यानी यहाँ पे आपको पूल्स और फार्मिंग जैसी भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और 5% बजट जो है वो मार्केटिंग में जाएगा, जो एडवर्टीजमेंट वगैरह होगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको दिखा देता हूँ कि बॉन्ग एक्चुअली जो ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली ऐसा है भी या नहीं। तो ये सोलाना का एक्सप्लोरर है, यहाँ पर आप किसी भी टोकन की जो सोलाना की ब्लॉकचेन है उसके बारे में यहाँ पर आके सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यही क्रिप्टो की खास बात होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस आपको दिख रहे होंगे, ट्रांसफ़र, ट्रांजैक्शन और होल्डर्स। तो मैं होल्डर वाली लिस्ट में हूँ। अब इस होल्डर वाली लिस्ट में जो एड्रेस आपको दिख रहे हैं ये दिखाएगा कि सबसे ज़्यादा टोकन किस वॉलेट के पास हैं, और वो वॉलेट किसका है, और साथ में डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे घटते हुए क्रम में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा वॉलेट आपको दिखेगा वो है बॉन्ग मल्टीसिग वॉलेट, ये इनका ही वॉलेट है। उसमें सबसे ज़्यादा सप्लाई अभी इस टाइम पर दिखेगी आपको, जो कि 15% के आसपास है। उसके बाद है बॉन्ग ट्रेजरी, जो रिवॉर्ड के लिए यूज़ होगी, और लिक्विडिटी पूल वगैरह वो सारी चीज़ें जब यहाँ पे होंगी तो 9% है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। उसके बाद ये सारे वॉलेट्स हैं, ये अलग अलग वॉलेट्स हैं। इसके बाद ये आपको दिखेगा ह्यूबी ग्लोबल, गेट.io, MEXC, इनके पास कितनी कितनी सप्लाई है। यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे आप तो 3% है, ह्यूबी के पास सबसे ज़्यादा है। इस टाइप के टोकन जो होते हैं ह्यूबी पे सबसे ज़्यादा आपको सप्लाई दिख जाएगी उसकी, गेट.io पे है, फिर MEXC पे, और मतलब
उसके नीचे आप दिख रहा होगा आपको कि बहुत सारे ये सारे लिस्ट आपको दिख जाएगी। और यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहें कि नंबर ऑफ़ होल्डर्स कितने हैं तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे नीचे जाते जाते। तो होल्डर्स करीब 1 लाख हैं यहाँ पर, ये दिख रहा होगा। और मार्केट कैप जो $152 मिलियन की इस टाइम पे हो चुकी है। सप्लाई आपको पता है 100 ट्रिलियन है, जिसमें से 50 ट्रिलियन जो है ये एयर ड्रॉप के लिए करेंगे, बाकी के 50 ट्रिलियन की सप्लाई मैंने आपको बता दी। और वेस्टिंग पीरियड रहेगा 3 साल का। तो इस तरीके से ये पूरी टोकोनॉमिक्स और पूरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है कि होल्डर्स के, अगर ये वॉलेट के एड्रेस दिखाने का पर्पस क्या था आपको, ये पर्पस दिखाने का ये था कि अगर किसी वॉलेट के पास बहुत ज़्यादा सप्लाई है, हो सकता है कि वो इनके CEO हो सकता है, कोई मार्केटिंग हेड हो, तो अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई है तो हो सकता है वो सप्लाई अपनी सेल कर दे मार्केट में और प्रोजेक्ट सीधा डंप हो जाए। तो उस टाइप की चीज़ें अभी तक तो हमें यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में है, और ऐसा नहीं है कि एक ही वॉलेट के पास बहुत सारी सप्लाई है। अगर मैं सोलाना की भी बात करूँ तो सोलाना की 13% सप्लाई एल्मिडा रिसर्च के पास है। तो अगर इनकी 15% सप्लाई खुद के ही पास है तो कोई बुरी बात भी यहाँ पर हमको नहीं देख सकते। तो और बाकी यहाँ पर आप लोग वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनकी ट्रेजरी की जो वैल्यू है और मल्टीसिग वॉलेट में जितना टोकन पड़ा है उसकी वैल्यू है, इस टाइप पे यहाँ पे वो, ये आप लोग खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं नीचे इसका लिंक भी दूंगा आपको। तो कुल मिला के ये कम्युनिटी टोकन है, हाँ है बिल्कुल। और अब इसकी गारंटी क्या है कि आने वाले टाइम पे ये कोई स्कैम नहीं है या फिर आने वाले टाइम पे ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। देखो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं होती, ना किसी भी प्रोजेक्ट की नहीं होती। और ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब भी कोई इस टाइप का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो हाइप बहुत ज़्यादा बना दी जाती है और स्टार्टिंग में उन्हीं लोगों को प्रॉफिट होता है जिन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट करा होता है। अब जब ये 160x का रिटर्न अपने IDO प्राइस से दिया होगा तो सबको लग रहा होगा यार ये तो ऊपर जाने वाला है, बहुत ऊपर जाने वाला है भाई, मज़ा आ जाएगा, सही मज़ा हो जाएगा। मुझे लग रहा है वो मज़ा यहाँ पे आके ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे जिसने भी इन्वेस्ट कर दिया होगा सबसे बड़े बुरे वो फंसे होंगे। क्या अब आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल अभी थोड़ा सा दूर रहिए इस प्रोजेक्ट से, और आपको कहीं दोबारा इनिशियल प्राइस के आसपास आते हुए दिखता है, क्योंकि मार्केट में अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट की तो पुंगी बजी हुई है। और आप सोच रहे हो कि ये इस टाइप के मीम कॉइन्स में डाल के आपके $100 सीधा $10,000 हो जाएंगे, हो सकते थे, बट वो प्राइस ये वाला प्राइस था, यहाँ कहीं आपको डालने चाहिए थे। अब इतने ऊपर प्राइस आ चुके हैं ऑलरेडी, 100x से भी ज़्यादा का रिटर्न होगा यहाँ पर। तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, आपका पैसा मेहनत का पैसा है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट में आपने इनिशियली आपको लगाने और बहुत कम पैसे लगाने ताकि आपको प्रॉफिट हो तो ज़्यादा हो जाए, और अगर जाए तो बाहर में जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम पे कुछ महीनों तक ये कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या ये डाउन जाता जा रहा है, क्या फिर इसके बारे में फंड आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हमको थोड़ा सा वेट भी करना है। हो सकता है कि ये भी एक सक्सेसफुल कॉइन हो, लाइक शिबा इनू या फिर डॉज कॉइन या फिर और भी इनू टाइप जो कॉइन्स हैं, हो सकता है, बट उसके लिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इसमें अगर कोई 10, 20, $50 डाल के देखना चाहता है तो वही सलाह मैं दूंगा। मैं नहीं बोलूँगा कि आप कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से इस कॉइन को यहाँ पर देखें। ये था मेरी रिसर्च, मेरा पर्सनल एनालिसिस इस टोकन के बारे में। मैंने आपको सब कुछ पूरा वाइट पेपर पढ़ के दिखा दिया, और साथ में टोकन होल्डर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा भी कोई आपका सवाल अगर रह गया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।